हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 15th यूनिट प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स, 9th क्लास में जो आपने प्रोबेबिलिटी के सम्स किए थे वे एक्सपेरिमेंट बेस्ड सम थे, एक्सपेरिमेंट पर आधारित थे। वो ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और 10th क्लास में जो हम प्रोबेबिलिटी के सम्स करेंगे वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पर बेस हैं, जिसे हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो इनकी जो सिंपल एग्जांपल्स हैं वो 10th क्लास में दी गई हैं। तो आइए सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स देखते हैं जिनका यहाँ पे यूज़ होगा। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला वही थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई है जो है इवेंट के लिए आया है। इवेंट मीनिंग घटना। इसमें के लिए हमारा लिए फार्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। और सिंपल करने के लिए सम जब हम करेंगे तो लिखेंगे एफ डॉट ओ डॉट ओवर टी डॉट ओ। ठीक है। अब जब भी आप जाते हो गेम लगाने के लिए अपने दोस्तों के साथ या कोई मैच खेलने जाते हो तो आप पहले टॉस करते हो। अब टॉस क्यों करते हो? आप टॉस के लिए क्या लेते हो? आप कॉइन लेते हो। कॉइन क्यों लेते हो? क्योंकि वो फेयर है और अनबायस्ड है। ठीक है। अनबायस्ड मतलब क्या है या फेयर का मतलब क्या है कि फेयर का मतलब है कि वो सिमेट्रिकल है। जब भी हम उसको टॉस करेंगे तो हेड और टेल का आना लगभग बराबर है। ठीक है। तो इसीलिए वो फेयर एंड अनबायस्ड है। हम कहते हैं कि जब भी किसी का पक्ष ना ले कोई भी तो उसको हम कहते हैं अनबायस्ड। तो यही एक्सरसाइज का आपका थर्ड सम है कि वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। तो व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली, मतलब समान रूप से आती हैं, या हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, कि कोई अनबायस्ड रूप से आएगा, मतलब कोई ज़्यादा नंबर बार नहीं आ सकता या कम बार नहीं आ सकता। सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस इज़ कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। अब हम आपको बताएंगे कि एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होती हैं। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ एंड द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। इसको भी हम पहले एग्जांपल से समझेंगे और एग्जांपल्स के बाद हम फिर इसको सम आपको करके दिखाएंगे। एग्जांपल है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। अब पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं जब भी हम करेंगे टॉस? तो क्या आएगा? हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। अब हमने इवेंट को हम कोई नाम दे देते हैं, कैपिटल मैंने एच नाम दे दिया, एच बी द इवेंट गेटिंग ए हेड और टी बी द इवेंट गेटिंग ए टेल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की क्या होएगी? फिर एफ ओ ओवर टी ओ। तो फेवरेबल आउटकम्स हेड के लिए 1 नहीं आएंगे और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2 हैं, तो 1/2 आ गया। इसी तरह टेल के भी वही आएंगे 1/2। टेल भी 1 वाले फार्मूला आप लगा सकते हैं यहाँ पे। अब आप देख रहे हो कि हेड की जो आउटकम, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड की जो आउटकम है वो 1 है और टेल की भी आउटकम 1 है। तो ऐसी इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। और इन सब का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। अब इसी से हम 2 फार्मूले और निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। इसी तरह देखिए, जब मैच लगता है तो जब हम जीत होती है जहाँ हार होती है, तो हमने जो ड्रॉ वाला मैच है उसको नहीं हमने कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ हम जीतेंगे जहाँ हारेंगे। तो जीतना भी क्या है? एक एलिमेंट्री इवेंट है और लूजिंग भी क्या है? एक एलिमेंट्री इवेंट है। और विनिंग और लूजिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। अब नॉट ई को हम ई के ऊपर बार भी लगा देते हैं, इस तरह भी लिखा जाता है। तो अब आइए
हम अगला भी सम करते हैं एक इसी तरह का बिल्कुल, ये एलिमेंट्री का ही एक और समझ लें आप। एक बैग में है वन रेड बॉल है, नंबर ऑफ़ रेड बॉल लिख लिया, येलो बॉल लिख ली, और एक ही येलो है और फिर एक ही ब्लू है। अब कितनी बॉल्स होगी? 3 बॉल्स। अब हमने निकालनी है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल। तो येलो के लिए हम इसी तरह लिख सकते हैं वाई इज़ द इवेंट ड्राइंग येलो बॉल। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी के लिए पी लिखना आप, और येलो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो येलो लिखना है यहाँ पे ब्रैकेट में। अब हमने फार्मूला लगा देना है F/TU, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। अब जो येलो है तो वो 1 बॉल है और टोटल बॉल्स कितनी हैं? 3 हैं। अब रेड बॉल जो है वो भी 1 है और टोटल बॉल्स हैं 3 और ये 1/3। तो इनकी आउटकम्स 1/1 आ रही है, तो इसलिए ये भी एलिमेंट्री इवेंट्स हुई हैं। और इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, येलो के लिए मैं वाई डाल रही हूँ और रेड के लिए मैं आर और ब्लू के लिए मैं बी डालूँगी। तो इन सब का आंसर 1 आएगा। आप इनको ऐड करके देख लो, सबका आंसर 1 आएगा। इसी तरह इसमें आप इनको 1/2 और 1/2 को ऐड कर लो तो 1 आएगा। तो इट मीन्स आपने क्या सीखा कि सभी एलिमेंट्री इवेंट्स का जो सम होता है वो 1 होता है। अब आइए एक 6th सम देखिए। ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में क्या है? लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ हैं। मालनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब मालनी जो है वो बैग में से कैंडी निकाली है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेकन्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब ध्यान से आप स्टेटमेंट को पढ़ो। एक बैग है, बैग में क्या है? लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ हैं, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ हैं। और ऑरेंज उसने कहा कि ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी निकालो। और जब भाई उस बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ ही हैं तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज़ तो है ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कहाँ से निकाल लेंगे उसको? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज़ जो हैं वो है ही नहीं उसमें, मतलब उनका नंबर है 0 है। जो टोटल कैंडीज़ हैं उनका हमने मान लिया x मान लेंगे, तो 0/x मीन्स क्या हुआ? 0। अब जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। और अब लेमन फ्लेवर्ड है बैग में, तो जब भी हम कैंडी निकालेंगे तो लेमन ही हमारे हाथ में आएगी, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? श्योर है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1, क्योंकि लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ जो है हमने मान ली कि वो x है, और जब भी हम निकालेंगे तो वो पूरी की पूरी निकल आएंगी, मतलब कि लेमन ही निकलेंगी, तो ये श्योर है इवेंट। तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1। जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है वो श्योर इवेंट होता है। तो आपका जो फर्स्ट सम है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो इसी पर बेस्ड है। कैसे कह रहा है? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई कितना होगा? 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, वो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कभी हो ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बताइए? 0 होगी। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इनको हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो वो इम्पॉसिबल इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन, वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निश्चित है कि होगी ही होगी, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड क्या? श्योर इवेंट। ऐसी इवेंट्स को क्या कहते हैं हम? श्योर इवेंट कहते हैं। अब द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कितनी होगी? अभी मैंने बताया 1। एलिमेंट्री इवेंट्स मीन्स जिसकी आउटकम्स जो है पूरे एक्सपेरिमेंट में 1 हो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और टू लेस देन और इक्वल टू। अब प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ग्रेटर देन किसकी होती है? 0 की होती है, और मतलब 0 आ सकती है या 1 आ सकती है, एंड लेस देन एंड इक्वल टू क्या होगी? 1 होगी। अब इसी से रिलेटेड हमारा 4th सम है। वो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किस
इवेंट की जो कौन सी जो कोई इवेंट है और जिसकी प्रोबेबिलिटी ये नहीं हो सकती। अब 2/3 देखिए, 2 है स्मॉल नंबर और 3 है ग्रेटर नंबर, तो ये है लेस देन 1, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब -1/n प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के जब भी आंसर आपने निकालना है वो उसमें आप देखना कि आपका वो जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से छोटी आनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमेशा न्यूमरेटर छोटा आना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा आना चाहिए। अब 15% का मतलब क्या होता है, 15/100। कोई देखिए न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा, तो ये भी संभव हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। अब 0.7 का आप डेसिमल हटाओगे, देखो यदि हम देखें तो 0 लिखा है, 0.7 मतलब 0 से बड़ी है ये, तो ये भी हो सकती है। मतलब यदि डेसिमल में बनेंगे तो 7/10 आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। अब नॉट पॉसिबल नहीं है कब, जब माइनस आ गई 1.5, तो यहाँ पे आपने क्या लगा देना, इसका टिक लगाना ना, आपका यही आंसर आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।